स्वागत है दोस्तों मेरा चैनल कंसेप्ट किंग में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो कि थ्योरी वीडियो हम पढ़ा दिए हैं अनुसूची का, वो पहले ही यूट्यूब पर डाला है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखें तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको टेस्ट लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। चलिए तो आज की क्लास में अनुसूची जो पढ़ा दिए थे थ्योरी में, उसका टेस्ट ले रहे हैं। और मेरा टेस्ट से अगर 10-15 क्वेश्चन भी आपका सही हुआ, 50 क्वेश्चन लिए हैं, तो आपका तैयारी बहुत ही बेस्ट है। चलिए तो टाइम स्टार्ट नाउ करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। कथन और कारण दिया गया। चलिए पहले कथन और कारण पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन हम बताएंगे आपको। चलिए तो क्या कर रहा है पहला, पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया गया। और कारण पढ़ लेते हैं। पहली अनुसूची में पंचायतों की शक्ति दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में जो 12 अनुसूची हो गया है। ठीक है, तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो कथन ये है जो वो सत्य है, मतलब सही है। और कारण देख लेते हैं। पहली अनुसूची में पंचायतों की शक्ति का वर्णन दिया गया था, ये गलत है, कारण गलत है। क्योंकि पंचायतों के बारे में अनुसूची 11 में दिया गया है। कितना में दिया गया है? अनुसूची 11 में। तो ग्राम पंचायतों के बारे में किस अनुसूची में दिया गया? तो यह अनुसूची 11 में। तो पंचायतों के बारे में अनुसूची 11 में दिया गया। ठीक है, तो एक कथन सत्य है परंतु आर गलत है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है, ये स्पष्टीकरण कर रहा है। नहीं, ए और आर दोनों सत्य है, तो ए सत्य है परंतु आर गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दूसरा नंबर प्रश्न आइए। दूसरा नंबर प्रश्न आप पढ़िए, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए तो कथन देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों को वेतन का संबंधित है। तो क्या बात है? तो पहला है जो बिल्कुल सही है कि दूसरा अनुसूची है जो पदाधिकारियों को वेतन से संबंधित है। कुछ पदाधिकारियों को वेतन का प्रतिमाह जो होता है वो हम बता देते हैं दोस्तों। तो पहला नंबर आप राष्ट्रपति को ले लीजिए। तो राष्ट्रपति का जो कुल वेतन है वो कितना मिलता है पर महीने? तो 5 लाख मिलता है। उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष का कितना मिलता है? तो 4 लाख मिलता है। और राज्यपाल और लोकसभा का उप अध्यक्ष का 3.5 लाख मिलता है प्रति माह। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यूपीएससी का अध्यक्ष, आरबीआई का गवर्नर, ये सब का 2.5 लाख रुपये मिलता है प्रति माह। तो दूसरा अनुसूची किससे? तो पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से। तो एक कथन सत्य है। अब कारण में आ जाइए। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन का प्रावधान दूसरी अनुसूची में है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन का प्रावधान दूसरी अनुसूची में है। तो हमको लगता है ये भी सत्य है। तो राष्ट्रपति का भी वेतन का प्रावधान और राज्यपाल का प्रावधान दूसरी अनुसूची में है। तो ये भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है और ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा। तो दूसरा को देख लेते हैं, कथन कारण। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, क्या कर रहा है? ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा ही पेपर में पूछा जा रहा है, इसलिए ऐसा ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आ जाइए। तीसरा पढ़िए, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। चलिए तो कथन देख लेते हैं तीसरा का। तो तीसरी अनुसूची में शपथ की प्रक्रिया है। तो ये सत्य है। तीसरी अनुसूची में किसके बारे में दिया गया? शपथ के बारे में। अगर मेरा थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखें तो वो पहले वीडियो देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको टेस्ट लगाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए तो तीसरी अनुसूची में शपथ की प्रतिक्रिया ये सत्य है। और आ जाइए तीसरी अनुसूची में बारे, संसद और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ तीसरी अनुसूची में।
एसपी की शपथ, यानी कि हाँ, संसद भी लेता है शपथ और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये सब लेता है शपथ। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन कारण देख लेते हैं, नीचे कथन कारण पढ़नी है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो तीसरा का राइट आंसर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। चलिए चौथा का राइट आंसर बताइए। देखिए नीचे आंसर भी दिखा देते हैं, ऑप्शन दिखा देते हैं, उसके बाद बताइए चौथा का। चलिए तो चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के लिए आवंटन है, यानी कि राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो ये सही है, यानी कि चौथा अनुसूचियाँ जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में दिया गया, ये सही है। उसके बाद कारण में देख लेते हैं। तो चौथी अनुसूचियाँ लोकसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो यह लोकसभा की सीटों से संबंधित है? नहीं, चौथी है। तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सही, ये सत्य है परंतु आर गलत है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आइए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए देख लेते हैं, अच्छी ऑप्शन देख लीजिए। चलिए तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। तो 5वीं अनुसूचियाँ किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, SC ST से संबंधित है। तो ये सही है। और कारण में आ जाइए, 5वीं अनुसूची केवल असम राज्य में लागू होता है, ये गलत है। 5वीं अनुसूचियाँ SC ST के बारे के संबंध में दिया गया है। और जो असम में जो राज्य है, पूर्वोत्तर 4 राज्यों में जो लागू है, वो 6ठी अनुसूचिया में आ जाता है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के प्रशासन की चर्चा है, वो 6ठी अनुसूची में आ जाएगा। तो 5वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये सत्य है परंतु आर असत्य है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आइए। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हेतु विशेष व्यवस्था प्रदान करती है। कारण पढ़ लीजिए, यह मुख्यतः असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ क्षेत्रों में लागू है। तो ये भी सही है। तो 6ठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन कथन कारण बताइए। चलिए कथन कारण करके बताइए 7 नंबर का। तो 9वीं अनुसूची का उद्देश्य कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देना था। कितना नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर है। और कारण देख लीजिए, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये सही है, आर सही है। और ए देख लेते हैं 7 के। तो 9वीं अनुसूची का उद्देश्य कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के संरक्षण में दिया गया था, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 में। इसमें भूमि सुधार के लिए किया गया था, ताकि भूमि सुधार के लिए कोई भी सरकार कानून बनाए तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं करें। तो इसमें ए और आर दोनों तो सत्य है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। चलिए तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आइए। 8 नंबर क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ये तो सही है। 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको लाया गया था।
राजीव गांधी जी लाए थे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कथन। तो 10वीं अनुसूचित दल बदल विरोध कानून से, तो ये सही है। 52वें संविधान संशोधन 185 द्वारा जोड़ा गया था, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये तथा आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। आर ए का सही व्याख्या तो कर ही रहा है दोस्तों। 10वीं अनुच्छेद दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। तो सही ए तथा आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, ए होगा, ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आइए। 9 नंबर क्वेश्चन आइए। 11वीं अनुसूची अब पंचायतों से संबंधित है, ये सत्य है। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी सत्य है। तो ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ बी दिया हुआ है लेकिन ए होना चाहिए, ए होगा, ताकि 11वीं अनुसूची पंचायतों के विषयों से संबंधित का उल्लेख करती है, तो ये सत्य है। और इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये भी सत्य है। ये तथा और दोनों सत्य है तथा आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। आर जो है वो ए का सही व्याख्या कर रहा है। हाँ, तो इसका राइट आंसर ए होगा दोस्तों, ए हो जाएगा। चलिए ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आइए। थोड़ा नीचे आंसर देने में गलत हो गया होगा टाइपिंग दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ रहे हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आइए। 12वीं अनुसूचियाँ नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है, तो कथन ये सही है। 12वीं अनुसूचियाँ नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये सही है, नगर पालिका से। कारण आ जाइए। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, तो ये भी सत्य है। यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए ए हो जाएगा, बी नहीं होगा। आर ए का सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या है दोस्तों। ठीक है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आइए। 5वीं अनुसूचियाँ के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? अब गलत पहचानिए कि कौन सा विकल्प है जो गलत है। चलिए, तो 5वीं अनुसूचियाँ किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध से संबंधित है। तो देख लीजिए कौन है जो गलत है 11 का। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह 6ठी अनुसूची में दिया गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन क्षेत्र तो 6ठी अनुसूची में दिया गया। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी सब जो सही है, ये गलत है। ये कौन सा अनुसूची में? तो 6ठी 6वीं अनुसूचिया में। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आइए। 12 का राइट आंसर बताइए। 6ठी अनुसूची के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? बताइए कौन सा है जो गलत है 6ठी अनुसूची में। तो 12 का राइट आंसर बताइए। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह स्वायत्त जिला परिषदों का प्रदान करती है, ये सत्य है। यह जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित है, ये भी सत्य है। यह पूरे भारत के सभी अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है, ये गलत है। ये पूरे भारत के सभी पर नहीं लगती है। 6ठी अनुसूची जो है वो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के कुछ क्षेत्रों में लगती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आइए। टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, अभी 13 नंबर क्वेश्चन पर ही आए हैं। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। तो दूसरी अनुसूची के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है ये बताइए।
तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो वेतन से संबंधित था। तो राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन, ये सब साथ है। लेकिन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है तो ये तो गलत है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख तो संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 क्या में दिया गया है, जो कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 14 का राइट आंसर बताइए। तीसरी अनुसूची के संबंध में कौन सा विकल्प है जो गलत है? तो तीसरा अनुसूची से क्या था? तो शपथ के बारे में था। तो शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। सांसदों की शपथ का उल्लेख है, न्यायाधीशों के शपथ का उल्लेख है और राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है, तो गलत है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आइए। 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। 9वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा विकल्प है जो गलत है? पहले तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में लाया गया। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित था। तो इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये सत्य है। इसका संबंध कुछ कानूनों को संरक्षण देता है। इसका संबंध दल बदल पर विरोध है, तो ये तो गलत है। तो 9वीं अनुसूची के विकल्प में कौन सा गलत है? तो ये गलत है। तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दल बदल है जो बामानवा संविधान संशोधन, बामानवा संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी द्वारा लाए गए थे। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आइए। 10वीं अनुसूची के संबंध में विकल्प गलत बताइए। तो इसका संबंध दल बदल कानून से, ये सही है। इसे बामानवा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी सही है। अध्यक्ष सभापति को निर्णय की शक्ति प्रदान करता है, ये भी सही है। इसका संबंध पंचायतों के कार्यों से संबंधित है। तो 16 को तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पंचायतों से संबंधित तो 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आइए। 11वीं अनुसूची है तो पंचायतों से संबंधित है। क्वेश्चन आप पढ़ते रहिएगा ना दोस्तों, तो सब याद हो जाएगा। मेरा का टेस्ट आप लगा लीजिएगा 50 क्वेश्चन, तो इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, ये हम गारंटी देते हैं। तो 11वीं अनुसूची का संबंध कौन सा विकल्प गलत है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित है, तो सत्य है। इसे 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, ये भी सत्य है। इसमें कुल 29 विषय हैं, ये भी सत्य है। इसमें नगर पालिका को 18 विषय शामिल है, तो ये गलत है। नगर पालिका तो 12वीं अनुसूची में आ जाएगा, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 17 की डी हो जाएगा। चलिए 18। 12वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? चलिए बताइए कौन सा है जो गलत है? तो सब जानते हैं यह नगर पालिका से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कुल 18 विषय है, 29 विषय तो 11वीं अनुसूची में है दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आइए। पहली अनुसूची के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए राज्यों के विवरण में दिया गया, ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेशों को विवरण दिया गया, ऑप्शन सी राज्यसभा में सीटों का आवंटन का विवरण दिया गया, ऑप्शन डी भारत के संघीय ढांचों की क्षेत्रीय इकाइयों का उल्लेख है। तो पहली अनुसूची जो किससे संबंधित है बताइए। तो पहली अनुसूची के संबंध में कौन सा विकल्प है जो गलत है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में है। चलिए तो राइट सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आइए। चौथी अनुसूची के संबंध में कौन सा गलत है? तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व से संबंधित है, तो ये तो सही है। राज्यसभा सीटों का आवंटन का उल्लेख करती है, संविधान का भाग है। लोकसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख करती है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये गलत है, तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आइए। 21 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। 9वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है, बताइए। तो इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, ये सत्य है। इसका उद्देश्य कुछ कानूनों को न्यायिक चुनौती से संरक्षण करना था। इसमें शामिल सभी कानूनों को पूर्णतः न्यायिक समीक्षा से बाहर करना था। भूमि सुधार कानून को इसे शामिल किया गया था। तो कौन सा है जो गलत है, ये बताइए कि इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आइए। 5वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं दोस्तों। तो 22 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आइए। 23 का राइट आंसर बताइए। 6ठी अनुसूची के संबंध कौन सा कथन गलत है। तो 6ठी अनुसूची में किससे संबंधित है, तो भारत के पूर्वोत्तर 4 राज्य था, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के बारे में दिया गया था। ठीक है, तो कौन सा है जो गलत है, तो 23 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या झारखंड के सभी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होता नहीं, यह भारत के पूर्वोत्तर 4 राज्य कौन कौन, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय से संबंधित है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आइए। 11वीं अनुसूची के संबंध में क्या गलत कथन आपको पहचानना है, कौन सा है जो गलत है, बताइए। कौन सा है जो गलत है, बताइए दोस्तों। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नगर पालिका जो 12वीं अनुसूची से संबंधित है, इसमें कुल 18 विषय हैं। चलिए 25 12वीं अनुसूची के संबंध में गलत कथन पहचानिए। 25 का राइट आंसर बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें ग्राम पंचायतों का कार्य का उल्लेख नहीं दोस्तों, ग्राम पंचायत का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। इसमें कुल 29 विषय हैं पंचायतों में, ठीक है। चलिए 26 दूसरी अनुसूची के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। तो राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख ये सही है, राष्ट्रपति का वेतन ये भी सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन ये भी सही है, निर्वाचन आयोग की शक्ति का प्रदान ये गलत है। निर्वाचन आयोग के बारे में तो हमारे संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक है, जो कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो ज्ञानेश कुमार, सब जान रहे हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आइए। तीसरी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है। तो तीसरी अनुसूची क्या से है, तो तीसरी अनुसूची शपथ से है। तो कौन सा है जो गलत है, तो राज्यों की सीमाओं का विवरण है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा में सीटों का आवंटन ये गलत है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन सही है। तो इसका राइट आंसर 28 का सी हो जाएगा। चलिए 29 आइए। 10वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है। चलिए तो 29 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा कथन गलत है। तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची ऐसा थे, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 2 नई अनुसूची जोड़े गए थे, ये भी सही है। मूल संविधान में 12 अनुसूची, ये गलत है। मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, तो मूल संविधान में 8 थे, मूल संविधान में 8 अनुसूची थे। चलिए नेक्स्ट आइए। 31 नंबर क्वेश्चन, 5वीं अनुसूची के बारे में। तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। तो 31 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
31 का राइट आंसर। यह केवल पूर्वोत्तर राज्यों में लागू होता है, ये तो छठी अनुसूची में दिया गया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 32 आ जाइए, छठी अनुसूचियाँ, तो 32 का राइट आंसर बताइए। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 33 नंबर क्वेश्चन। 9वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन गलत है बताइए। 33 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आइए, 10वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन गलत है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पैंतीस आ जाइए, 11वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा गलत है। इसमें 29 विषय शामिल है, पंचायती राज से संबंधित है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, नगर पालिका कार्य का वर्णन, ये गलत है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बताइए, 12वीं अनुसूची के बारे में, इनमें कौन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बताइए, दूसरी अनुसूची में, इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। जो देखो दोस्तों, इन्हें हल्का हल्का क्वेश्चन। चलिए 37 है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आइए, तीसरी अनुसूची के संबंध में गलत कथन बताइए। तो राष्ट्रसभा की सीटों का आवंटन ये चौथी अनुसूची में, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए फिर चौथी अनुसूची के बारे में दिया गया, कौन सा कथन गलत है बताइए। तो इसका डी हो जाएगा, लोकसभा नहीं होगा, राज्यसभा वाला होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आइए, 40 का राइट आंसर बताइए। संविधान की अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान से जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची 74वां, तो इसका डी हो जाएगा। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आइए, प्रथम अनुसूची के संबंध में कौन सा गलत है। तो 41 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राज्यसभा सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में, राज्यसभा सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। चलिए 42 आइए, 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 5वीं अनुसूची किससे, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है। तो कौन सा है जो गलत है ये बताइए। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह नगर पालिका से संबंधित है, तो नहीं, नगर पालिका से संबंधित कौन सा है, तो 12वीं अनुसूचियाँ। इसमें 12वीं है। इसमें टोटल कितने विषय हैं, तो टोटल 18 विषय हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आइए, 43 का राइट आंसर बताइए, कौन सा गलत है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। छठी अनुसूची में किसके बारे में दिया गया, तो भारत के पूर्वोत्तर 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के बारे में दिया गया। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आइए, 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बताइए, 10वीं अनुसूची के संबंधित है, तो दल बदल वाला है। देखिए 44 देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जब पंचायतों चुनाव नहीं, पंचायतों चुनाव जो होता है 11वीं अनुसूचियाँ, इसमें टोटल 29 विषय हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, 45 नंबर क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राज्यसभा के गठन तो ये चौथी अनुसूचिया में दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, 46 नंबर क्वेश्चन, 12वीं अनुसूचिया में। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो अनुसूचित जाति जनजाति प्रशासन ये 5वीं अनुसूची में है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आइए, 9वीं अनुसूची के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसे 1951 में जोड़ा गया था। इसका संबंध भूमि सुधार कानून से ये सभी है। इसमें सभी कानून को मतलब इसका उद्देश्य कानून को संरक्षण करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का राइट आंसर। तो 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सी है जो गलत है, ठीक है। 48 आ जाइए,
दूसरी अनुसूची के संबंध में कौन सा जो गलत है, तो यह वेतन से संबंधित है। तो डी क्या कर रहा है, नागरिकता प्राप्ति के शर्तों का उल्लेख है, तो ये गलत है। नागरिकता तक तो एक मुद्दे ही हो गया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तीसरी अनुसूची के बारे में, तो तीसरा शपथ के बारे में दिया गया, तो यहाँ दे रहा है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो ये तो गलत है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख तो हमारे संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में रखा गया, और मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, चलिए पहचानिए। तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति से संबंधित है, ये सही है। 6ठी अनुसूची शासित जिला परिषद से है, तो ये भी सही है। और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून पर विरोध, ये भी सही है। 12वीं अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ये गलत है। राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन है वो 4ठी अनुसूची में है, और 12वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से। नगर पालिका किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से। चलिए तो टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास पहले ज़रूर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।